बात पूछो, वो बात चलो कोई। आप कोई पूछते ही नहीं कोई बात। साधक को तत्व प्राप्ति होने पर क्या स्थिति रहती है महाराज? क्या कह रहे हैं? क्या साधक को तत्व प्राप्ति होने के बाद में कैसी स्थिति रहती है? साधक को तत्व प्राप्ति हो जाती है तो बाद में उनकी क्या स्थिति होती है? वह पहले जाननी नहीं चाहिए। वो बात पहले क्या होता है वो पहले जानने से पता लगती है। होगा तो देख लेंगे, नहीं तो बात में क्या है, फले शक्तो निबद्धते। गीता कहती है फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्ति होने से बन जाता है आदमी। क्या होता है? फल है ना वो तो। अपने ये कहते हैं कि वे उनको कुछ बाकी नहीं रहता। अब ज्यादा विवेचन करते हैं तो जानना, पाना, करना कोई बाकी नहीं रहता। ऐसा होता है। इसमें सब बात आ गई। ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। बोलो क्या रहेगा? कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, प्राप्त भी हो जाता है। प्राप्त भी, जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर लिया, जो जानना चाहे जान लिया, जो करना चाहे कर लिया। तो ऐसे कार्य न विद्यते नानुवाक्तव्य ज्ञातव्यम नावशिष्यते। मानो पूर्णता हो जाती, किसी बात की कमी नहीं रहती। अभी कुछ कमी रहती है हर एक आदमी के, तो हो जाए तो अच्छा है, तो और हो जाए तो अच्छा है, और ये सर्वथा उठ जाती है, सर्वथा खता ही उठ जाता है इसका। ऐसी बात है। अभी ये बताओ कि आपके विशेष वो क्या खटकती है बात, बाधा क्या है आज आपके, इसका ख्याल करना चाहिए। हमारी क्या क्या बाधा है? अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, वो समझ नहीं है। क्या कहे? अच्छाई का अभिमान है, और अभिमान तो छोड़ो भाई, बुराई की जड़ है। बढ़िया नहीं है चीज, समझ में नहीं आ रही कि अच्छाई का क्या है कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, अभिमानी आदमी अंधा हो जाता है, वो सूझता नहीं उसको। मैं जानकार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं विद्वान हूँ, कुछ भी आ जाओ, ये आ जाने के बाद में आदमी अंधा हो जाता है। वो दूसरों को मामूली समझता है, अपने को बड़ा समझता है। तो अपने को बड़ा समझता है, वही वास्तव नीचा होता है। भलाई का अभिमान है जो बुराई की जड़ है ना, तो उसमें क्या देखता है कि दूसरों से अपने में कुछ विशेषता देखता है, ये वास्तव बाधक है, उन्नति में बाधक है। ये अपनी विशेषता को स्वीकार न करे, अपनी जिज्ञासा को स्वीकार करे कि मेरे को जानना है, ये समझना है। देखो, जिसको रास्ता तय करना होता है ना, उतना रास्ता आ गया इसको देखे, इतना बाकी वो देखे, आ गया उसको नहीं देखे। 10 मील आ गए, 5 मील बाकी है, तो 10 मील नहीं देखे, 5 मील देखे, जितना हो गया उसको देखे। लोभी आदमी होता है ना, धन कितना ही हो जाए है उसको नहीं देखते, आगे देखते, आगे करोड़पति कैसे बने, अरबपति कैसे बने, करोड़पति कैसे बने, आगे आगे देखते हो। तो वो तो पतन की तरफ है और उत्थान की तरफ है। ये संतोष नहीं करे, आपसे आप संतोष हो जाए ना बात है, संतोष करे नहीं। ये बड़ी बाधा है साधक के लिए। साधक में औरों की अपेक्षा कुछ विशेषता आ जाती है, विशेषता देखने से अभिमान आता है, वो अभिमान बुराई की जड़ है।
दूसरों को छोटा समझता, हम लोग बड़ा समझता है। कोई बात तो नीचा होता है, छोटा होता है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले भूल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ये अपने में जो अच्छाई का अभिमान है, अब क्या होगा? अच्छाई तो पूरी हो गई, अब बुराई बाकी रही। अच्छाई का अभिमान में अच्छाई तो पूरी बुराई रहेगी। बात अपने तो चलता ही रहे, चलता ही रहे। देखो भाई, पुस्तकों की बातें है हमारे पास। ये बात मैंने कही कि भाई अच्छा हरिद्वार जाना है, गंगा जी पर जाना है, तो गंगा जी पर जाते जाते गंगा जी आ गया तो गंगा जी फिर चलो। गंगा जी चलते 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 से डूब जाए जब ठीक, जब तक न डूबे तब तक क्या हुआ? गंगा पहुंची ही नहीं। ऐसे साधन करते करते साधक खुद खो जाए तब बोलता है, तू करते तू भया मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखे तू ही तू दिखता है। दार्शनिक जो मतभेद होता है ना, वो क्या है? अपने दर्शन की विशेषता देखते हैं। अपन दर्शन का वो विशेषता देखते हैं, वहां अटक जाता है आदमी। तो अपनी विशेषता है, साधन क्या होता है? आप विचार करो, जितने सज्जन बैठे सोचो, क्या अपने को पूरा संतोष है कि भाई हमारा जो मिला है, जो धन मिला है, जो कुटुंब मिला है, अवस्था मिली है, स्वास्थ्य मिला है, आदर मिला है, प्रशंसा मिली है, क्या अपने पूरा है? ठीक समझे तो पूरा कोई नहीं, कह नहीं सकता। अभिमान कब आता है कि जब दूसरों के साथ में अपनी तुलना करता है। ये इतना पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये इतना धनी नहीं, मैं धनवान हूँ, ये इतना बलवान नहीं, मैं बलवान हूँ। ऐसे दूसरों के साथ समझ करने से अभिमान आता है। अकेला क्या अभिमान आएगा? अकेला है तो है जी, अच्छी बात है। तो फले से तो निवेद देते, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। अपने में कुछ विशेषता दिखती है, हम सत्संग करने वाले हैं, ये विचार जानते नहीं, समझते नहीं, ये अभिमान होता है, ये बुराई की जड़ होती है। सत्संग करके सत्संग का अभिमानी है, एक सत्संग नहीं करते उनके सत्संग का अभिमान नहीं है। तो जो अभिमान नहीं है वो अभिमानी से ऊंचा है। सत्संग किया बात बढ़िया हुई, बढ़िया का अभिमान ही है। धन खराब नहीं, धन का अभिमान खराब है। विद्या खराब नहीं, विद्या का अभिमान खराब है। ऊंचा कुल अच्छा है पर अच्छा है परंतु अच्छा है, ऊंचे कुल का अभिमान है। त्याग वैराग अच्छा है पर त्याग का अपमान खराब है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मण का अभिमान खराब है। अच्छे अच्छे गुण होते हैं, अच्छाई का जो अभिमान होता है वो पतने का कारण होता है। गुणों का संग यही है क्या? जी, गुणों का संग यही है क्या? गुणों का संग है ये। गुणों का संग वास्तव सत्वर तम सब है सब माँ कारण गुण संगो से सदस्य दियो जन्म सु। वहाँ तो गुण नाम सत्वर तम का है, परंतु गुण का अभिमान है ना, ये विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, वर्ण है, आश्रम है आदि को लेकर जो अपने बड़प्पन दिखता है ना, ये बड़प्पन बहुत खराब चीज है। ये वास्तव में अपने में अच्छापन दिखते है, वो है बहुत कम ही है, वो कमी से दिखता है। ऐसा भरिया सो झलके नहीं, झलके सो आधा मैंने घर आई पार खा बोली अल्लाह था चापट घड़ा भरा हुआ तो है नहीं, वजनदार ज्यादा होता है, पर हल्ला नहीं करता हो, हल्ला में दुख नहीं देता। आधा घटा होता है, हल्ला करता है, बार पानी फेंकता है, ले जाने वाले को हल्ला मारता है, दुख दुख दिख जाए। ये अधूरी जानकारी इस तरह से खराब होती है। हिरा किंचित जो हम देव मतलब भर्ती की बात कही है कि स्वाई हुई है।
तो अपने में तो भाई कमी देखे और कमी को दूर करने की इच्छा रखे। साधक का काम है, देखो साधक के लिए खास साधक की बात है कि सुख न भोगे। सुख भोगता है वो साधक नहीं बनता। जैसे सुखार्थ कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, सुखार्थ कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। साधक को पहले ही आरंभ में भी साधन करना है, अब सुख को ठिकाने दे, सुख नहीं भोगे। और अपनी कमी को दूर करता ही है। और दूसरों को तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। अपनी कमी देखे, अपनी कमी को दूर करता रहे, कमी को कायम नहीं करे। अपने में भी मेरे में कमी है वो कायम नहीं करे, ये कमी है इसको दूर करनी है, स्वाति नहीं चाहिए, उसको दूर करने की चेष्टा करे, सुख न हो गए। ये सुख लोलुपता बड़ी भारी भयंकर बीमारी है, एक बहुत विचित्र है। देखो ये हमारे कई वर्षों के बाद मालूम हुई है। व्याख्यान देने लगे, लोगों को समझाने लगे, बातें कहने लगे, पर कहाँ गलती है ये समझ में नहीं आई। मैं तो मेरी बात कहता हूँ, समझ नहीं आती। क्यों को पूछा, शेर जी को पूछा, औरों को पूछा, बात क्या है। अपना समय लगाते हैं, जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, व्याख्यान करते हैं, रात दिन काम यही है, धंधा यही है, फिर भी वास्तव में नशे से नहीं हो रहा है, तो कारण कहाँ अटका हुआ है ये। तो पीछे सत्संग से, संतों की कृपा से मालूम हुई कि सुख भोग है। ये ठेठ ऊंचे तक, आदि से अंत तक सुख भोग है। संसार का जो सुख है, संसार जो होगा संयोग जन सुख है, ये सुखा सकती है, बहुत बाधा होती है। तो सुख लोलुपता होती, वो अंधा बनाते आदमी को, ऊंचा चढ़ने नहीं देता। तो ये बाधा है। हमें तो कई वर्षों के बाद ख्याल में आई। अब भी नहीं कहता हूँ मैं अब जान गया हूँ, ये भी नहीं कहता हूँ कि अब तो बड़ा जान गया हूँ। बड़ी बड़ी गलतियां दिखती, बड़ी बड़ी अपने में बड़ी गलती दिखती है। ये भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से देती है। बड़ी बड़ी गलती रह जाती है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। इस बार साधक को सजग रहना चाहिए, एकदम दिल में जागृत रहे। ये बंदा हरदम जागृत रहे, जागरूक रहे, सब रहे। वो जागने में खास बात है, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, ये मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट तो नहीं हो रहा है। तो अनिष्ट न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी के हृदय को ठेस न पहुंच जाए, किसी का अहित न हो जाए, ये साधन रखो। और अपने में सुख लोलुपता को लेकर अनर्थ तो नहीं कर देता हो, कहीं अन्याय तो नहीं कर देता हो। सुख लोलुपता बहुत है ऐसा। साधन करने को चले तो सुख की लोलुपता छोड़नी चाहिए। अब तो सुख देना है, लेना नहीं है, बड़ी प्यारी बात है। अपनी बात है, ये उसका सुख है। एक मेरी बात रह जाए, बड़ा विद्वान होता है। ये जो बात है ना, किसी को बुरा न समझूं, किसी का बुरा न चाहूं और किसी का बुरा न करूं, ये तीन बातें हैं। ये साधक के लिए बहुत काम की चीज है। भलाई करूं, उपकार करूं, ये बढ़िया है, पर इससे भी बढ़िया है बुराई न देखो, किसी को बुरा न समझो, किसी की बुराई न हो जाए, ये सावधान रहे एकदम। बहुत लाभ होता है, सीधी सादी बात है, देखने में सादी दिखती है,
पर आचरण में लाओ तो पता लगता है। जैसे स्थूल जी से हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, उस वजह से मुसलमान बहुत मर गए, उसे खुशी आती है। हिंदू ज्यादा मर गया तो दुख होता है, ये है ना। तो मुसलमान मरने से जो अनुकूलता दिखती है, ये दूसरे का बुरा चाहना हुआ है, दूसरे की बुराई की तरफ अच्छा लगता है वो। तो साधक की ये नहीं होना चाहिए। अभी दलील आप कहीं दे सकते हो, कई तरह बातें कह सकते हो, वो साधक काम की नहीं है। साधक तो भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। साधक को ये देखना चाहिए, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपना भगवान, अपने हृदय में बुराई नहीं आ रही है, अपने हृदय में किसी के द्वेष तो नहीं है, किसी के सुख में आपको दुख तो नहीं होता है, किसी के दुख में राजी तो नहीं होते हो कहीं। ये सजग रहना चाहिए एकदम। इसको वृत्ति को हटाओ भीतर में। वो बताए नहीं आपको, हम गोरखपुर में थे, सत्संग कर रहे थे सुबह के समय, तो किसी ने आकर के जिन्ना मर गया है, तो बहुत अच्छा वो लोग राजी हुए। सीढ़ी का नाम राम राम, मृत्यु पर राजी नहीं हुआ, किसी की भी मृत्यु पर राजी नहीं होना कभी, सेठ बोले। क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती मत, तो किसी को अच्छी नहीं लगती, उसमें राजी नहीं होना कभी। पंडित लादूराज बैठे हुए बोले, महाराज राक्षस मरते हैं जब लोग देवता धुन भी बजाते हैं, फूल बरसाते, फूल खुशी मनाते हैं। शेठ जी बोले, देवता थे, महात्मा थोड़ी थे वो, महात्मा नहीं देवता है। देवता ऊंचा देवता थोड़ी है, ऊंचा देवता तो संतों का है। संत देव कोई राजी होता है क्या? किसी की मृत्यु को राजी होना, ये क्या है? ये दूसरों को कष्ट देना चाहते हमारी नियत में, दूसरे कष्ट में, दूसरे के दुख में हम सहमत हो जाते हैं। तो साधक का काम ये नहीं है। साधक का काम तो अपना सुंदर करना है, हरदम जागृत रहना अपना। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। देखो दो बात है, दुख सुख सारी जाता है। मैं व्याख्यान देता हूँ और दूसरे व्याख्यान देते हैं, उनमें आदमी ज्यादा आते हैं और उनकी महिमा करेंगे, वो बड़े अच्छे संत है, बड़े अच्छा है। तो ये सहनी मुश्किल है। दूसरे का सुख सहा नहीं जाता, इसका पद इतना क्यों हो गया, इतना ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। दुकान की बात सुनी, मैंने याद आ गई कि इन तो बस बहू आ गई, मेरे बहू आई वो, अब तेरे बेटा नहीं, बहू कहाँ से आवे, अब तो मौज करे, अब काम कराएंगे, बहू आ गई। तो तेरे क्या अर्ज हो गया, तेरा अर्ज क्या हो गया बताओ। दूसरे की बहू आ गई तो तेरे अर्ज क्या हो गया, अब वो नुकसान। अगर बेटा है तो बहू आएगी, तेरा बेटा ही नहीं तो कहाँ से बहू आए। अब तो मुफ्त दुख है नहीं, मुफ्त गई। तो साधक को ऐसी बात आ जाती है, अच्छी बात है, बड़ा आदमी, इतना सुख हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसे बहू आ गई, बहुत अच्छा हुआ, उधर हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ये बात है। तो सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हेतु अहित रहो किसी का। एक होता है सुख और एक होता है हित। तो हित दृष्टि सबसे बढ़िया है, सुख की दृष्टि भी रखनी, यहाँ पर तो सुख की दृष्टि भी रखनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो सुख से भी हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बढ़ जाए, सब भगवान में कैसे लग जाए, सब सत्संग में कैसे लग जाए, सत्शास्त्र में लग जाए, ये भाव अच्छा है। किसी को कष्ट न हो,
किसी का अहित न हो। सर्वभूति हिते रता, बैरी भी कोई हो वैरागी के अहित नहीं चाहना चाहिए। भगवान ने रावण को मार दिया परंतु बैकुंठ भेजा। हरिहु अनुभल कीनन रामू, राम जी ने बैरी का भी अनुभल नहीं किया, उनको भला करते हैं। तो ये बात होनी चाहिए, किसी का भी अनहित न हो, हित हो। सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र में हित में रहती हो। किसी की निंदा नहीं करें ये बात तो समझ में आती है, किसी की निंदा नहीं करें ये बात तो ठीक है, पर किसी की प्रशंसा भी नहीं करें ये साधक को मना किया, इसमें क्या सार है? किसी की निंदा नहीं करें ये तो ठीक है कि निंदा नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें ये तो ठीक है, पर किन्हीं की प्रशंसा ही नहीं करें ये क्या बात है? प्रशंसा ही नहीं करें, हाँ ये कोई बात है। प्रशंसा देखो भाई, साधक की बात तो ऐसी मैंने सुनी है कि प्रशंसा करने में भी सावधान रहना चाहिए। मनुष्य निंदा और प्रशंसा दोनों में गलती क्या करता है कि अपने को अच्छा लगता है तो प्रशंसा ज्यादा कर देता है, और बुरा लगता है तो निंदा ज्यादा कर देता है। माप तोल में तो कायम रहना बड़ा कठिन है। प्रशंसा करो तुम नाप तोल पर करो, दूसरों को धोखा न हो जाए। यद्यपि प्रशंसा दोष नहीं है, परंतु ज्यादा कोई प्रशंसा करते धोखा आ जाए कोई लोग पर। इस वास्ते अन्य से दोष गुण समासु मुक्त्वा सेवा कथम कथा, सेवा महत्व बाबू श्लोक आता है एक आत्मदेव का। आत्मदेव ब्राह्मण था ना, धुंधुकारी के बाप आत्मदेव, तो कहा श्रीवंश साधु पुरुषाद जय काम तृष्णा। तो अन्य से दोष गुण, दूसरे का दोष गुण नहीं देखता, ना दोष देखना गुण देखना है। गुण तो देखना है तो भगवान का देखना है, और दोष देखना तो अपने संसार का, वो भी दोष कायम नहीं करना है, दोष दूर करना है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। उभय न देखिए दोनों अर्थ होते, उभय का देखिए तुम्हारा गुण देखो दोष मत देखो, और वास्तव दोनों मत देखो। गुण देखो भगवान का, गुण गाओ भगवान के, आप कितना गाओ तो कम ही कम रहेगी, सदा गा ही नहीं सकते। या दोष देखो तो अपना है, संसार का आसक्ति है, कामना है, आसक्ति ये जड़ चीज में जो आसक्ति है यही दोष है। एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, उसमें बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी। जितने दोष है उनके मूल में एक ही दोष है, और जितने गुण है उन सब गुणों में एक ही गुण है, एक ही दोष है, एक ही। वो दोष अनेक तरह होता है। वो दोष क्या कि नाशवान की जो प्रशंसा है, नाशवान का जो आदर है, बस यही अवगुण है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की जो प्रशंसा है, जो कुछ है, इससे और काम क्रोध लोभ मोह मद अनेक आसुंत पैदा होगी। और एक ही परमात्मा है, उसमें एक में लग जाओ, देवी संपत्ति आप साफ आ जाएगी। सब ईश्वर, दो ही चीज जड़ चेतन संसार, उस दोनों में जो चेतन का आदर है वो सब गुणों को लाएगा, और जड़ का आदर है वो सब अवगुण आएगा, सब कोई अवगुण बाकी नहीं रहेगा। मूल में यही बात है। मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, बहुत बड़ी बात कही, सार बात कही। नाशवान जगह तो बर्ताव करो, काम में लाओ, सजग रहो, उनका आदर क्या करे, उसको महत्व क्या दे, महत्व है नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर सब असत की आसक्ति से पैदा होते हैं, नाशवान की आसक्ति से पैदा होते हैं।
और दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य आदि सब भगवान की तरफ से पैदा होते हैं। इस वास्ते विनाशी का त्याग अविनाशी को ग्रहण करना है, सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भगवान में मन लगाओ, भगवान के चरित्र में मन लगाओ, भगवान के गुणों में मन लगाओ, भगवान के चरित्र में गुण लगाओ, भगवान का देश है वो ऐसा है। भगवत संबंधी जो बात है वो बात गुणदायक है, और नाशवादी का संबंध है वो सब मूल ही है, मूल में ये बात है। वनवास में लक्ष्मण जी ने कह दिया कि कैकेयी के क्या हाथ लगा, आपको वनवास में भेजा, खुद विधवा हुई, अपजस हुआ, खास अपने बेटे के भी आदर की पात्र दी गई। खास बेटा भरत वो भी निरादर करता है, ये क्या हाथ लगा। भगवान राम जी कहते ये बात छोड़ दी, न तो मेरी मध्यमा माता घर तव्या कदाचन, मेरी पिछली माँ की निंदा मत करना मैं कभी। तस्य इक्ष्वाकु दास तस्य भरत से कथा करो, इक्ष्वाकु नाथ महाराजा भरत की बात करो। राम जी महाराज भरत राजा कहते हैं, राम जी भरत जी को राजा मानते हैं, तो भरत राजा के लिए तो आए हो तुम्हारे समय। तस्में मध्यमा माता कौशल्या सुमित्रा 20 की बात आई, कोई कह गई इसकी बात करें। नस्मे मध्यमा माता गतिव्या कदाचन, निंदा नहीं करा कभी। तेरे करना है तस्य इक्ष्वाकु नाथस्य, महाराजा भरत से कथा करो, कुछ कोई बात बता, भरत की बात, भरत की बात चला। ये बात है, हमारी माँ की बात मत कहना। पहली माँ ने महल में गए, पहले जब आए ना कौशल्या माता के पीछे गए, पहले एक ही माता के चरण नमस्कार किया, पहले वहां गए। चित्रकूट में मिले तो सब पहले एक ही माता से मिले, एक ही माता को कोई दुख न हो जाए, इसको दुख हो जाए, ये बात है ना। तो राम जी का बात है, यही बात कही माँ जन्म में एक संग सो भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सो भय उत्साह, विमल वंश कर अनुचित एकू, अनुज बिहार बड़े ही अवशेकू। हमारा वंश बड़ा शुद्ध है, ठीक, एक अनुचित है रीत कि छोटों ने बड़े ने एक निराश देना, ये हमारी अनुचित है, ये एक अनुचित है, एक है। विमल वंश कर अनुचित एको, अनुज बिहार बड़े ही अभिषेकू। भाई साहब है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु सपने में पछतानी सुहाई, हरे भगत मन की कुशलाई। ये जो पछताता बैठा जी मेरा, ये भक्तों के मन की कुशलता को दूर कर देगा। अपना अपने स्वार्थ में हरे काम करता है भाई। ये भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। प्राण प्यारे भाई भरत भरिया को राज मिल जाएगा, आज मैं न्याय हो गया। ये बात है, ये गुण लेना है अपने को। नारायण 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 राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 28 फरवरी 1998 को